बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर में अब तक हमने जितना भी किया है ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। डेफिनेशंस हो गई या एक्सरसाइजेज, वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाली चीज़ें हैं। ये जो लास्ट एक्सरसाइज 3.4 है ये हमारी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं इसके, और इसमें से कोई भी एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जो कि 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजमी इसमें से एक पार्ट आता है। तो इस एक एक्सरसाइज को करने के लिए अब तक जितनी भी थ्योरी हमने समझी और छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी हैं वो सब की सब इसमें अब यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले लाज का बताऊंगी कि जो लॉगरिथम के लाज हैं वो आपने सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइंड कर लेते हैं ताकि आपको वो यूज़ करने में आसानी भी रहे। तो लाज ऑफ द लॉगरिथम, चार लॉ हैं हमारे पास लॉगरिथम के। तरतीब से इनको आपने याद करना है। फर्स्ट लॉ है लॉग ऑफ एम एन, यानी दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं किसी भी बेस में, अब वो जर्नल हमने ए ले लिए क्योंकि हमारे पास लॉग की दो बेसिस हैं, एक 10 है और एक ई की बेस है, तो कोई भी बेस हो सकती है। लॉग ऑफ एम एन इक्वल है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, बेस वही रहेगी, ठीक है। यानी दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हों और उस पर हम लॉग अप्लाई करें तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन लॉग लगने से एडिशन में चेंज हो जाता है। दूसरा लॉ जो है वो क्या है, लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, यानी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं किसी भी बेस में तो वो log ऑफ m माइनस log ऑफ n उसी बेस में माइनस हो जाती है, यानी डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज हो गया। तीसरा लॉ log ऑफ m रेज़ टू पावर n, यानी अगर किसी की कोई पावर हो और उसकी बेस ए कोई भी बेस हो तो जब लॉग अप्लाई होता है तो पावर जो है वो बाहर आ जाती है और उसका लॉग जो नंबर नीचे बेस में है उसका लॉग आ जाता है, ठीक है। ये थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ जो है वो बेस चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी लॉग ऑफ एन इन बेस ए। अब अगर ए लॉग की बेस है, अब ए कुछ भी हो सकता है और उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ये लॉ जो है ना दो तरह से है। एक तो डिवीजन के तौर पर भी है, जैसे मैं लिख लूँ कि जैसे ये एन और ए है तो दोनों का लॉग ले लें, लॉग ऑफ एन डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए, और जो बेस आप चेंज करना चाह रहे हैं ए के अदर देन, यानी बी लेना चाह रहे हैं तो बी ले लें, यहाँ पर जो चेंज बेस आपने लेनी है, ठीक है। तो दोनों का लॉग उस चेंज बेस में आप लेके उसको डिवाइड कर दें तो ये फोर्थ लॉ हमारे पास आ जाता है। इसी लॉ को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी इसको अगर मैं लिख दूं कि दूसरा इसका क्या है कि ये जो नीचे चीज़ है ये इसको ऊपर ले जाएं, यानी लॉग ऑफ एन इन बेस बी मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो लॉग ऑफ बी इन बेस ए। यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि इस लॉ को बेस चेंज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और इस लॉ को नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेके जाएं तो ये भी कैसे चेंजेस आती हैं वो भी हमें यहाँ पे पता चलता है, यानी ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये जो बेस में चेंज है वो यहाँ आ जाती है और यहाँ वाली चीज़ नीचे आ जाती है। देखें बी इधर आ गया और ए नीचे चला गया, ठीक है। इस तरह से भी लिया जा सकता है इसको।
और इस तरह से भी लिया जा सकता है। दोनों तरह से ये फोर्थ लॉ हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें यही चारों लॉ हमने यूज़ करने। एक ही क्वेश्चन में बाज़ोकात चारों लॉ भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको लॉ पहले से अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए कि हमने इसको अब कौन से लॉ के थ्रू इसको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये लॉ आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आपके पास पेज 65 पेज पर जो है ना, एक्सरसाइज 3.2 के बिल्कुल नीचे ये देखें लॉज दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। दूसरा, आपको करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा ये देखना आना चाहिए। तो वो हम जब पहले एक्सरसाइज करके आए हैं, यही 3.2 हमने की थी, उसके अंदर हमने लॉग, एंटी लॉग ये निकाला था और उसमें हमने करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा देखा था टेबल से। तो वो आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हमने यहाँ पर क्योंकि दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, लॉग भी निकालना है और एंटी लॉग भी निकालना है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डिफरेंट वे में टीचर्स इसको समझाते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना उसको अच्छे तरीके से नहीं उनको ये बात समझ में आती कि क्यों इस तरह से हम दोनों मेथड इसमें यूज़ करते हैं, लॉग का भी और एंटी लॉग का भी। देखें, हर टीचर का अपना एक मेथड है। मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इजी वे है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है, बच्चे शॉर्टकट में कैलकुलेटर यूज़ करके या डायरेक्ट चीज़ें जो है वो लिख लेते हैं, लेकिन उससे फिर वो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करें इसको समझने की, तो वो आपको फिर याद भी रहेंगी और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएंगी। तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट ये मैं पहले सपोज करूँगी कि ये लेट x इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जो वैल्यू उसने दी है वो हम लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये हमारे पास जी वैल्यूज़ हैं। तो इसको अब हमने एवल्यूट करना है बाय लॉगरिथम। ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, एवल्यूट बाय लॉगरिथम। कभी वो कहते हैं यूज़ लॉग टेबल फाइंड द वैल्यूज़, किसी भी तरह भी वो दें तो आपको इसे लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना है। उसमें लॉग भी निकालना होता है, एंटी लॉग भी। अब ये हमने x के इक्वल इसको फ़र्ज़ कर लिया, सपोज कर लिया, लेट x इज़ इक्वल टू दिस। तो बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम इसके दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये x का लॉग इक्वल लॉग ऑफ 0.8176। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो फर्स्ट लॉ हमने किया था उसमें मल्टीप्लाई जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। लॉग ऑफ 13.64, ठीक है। अब हमने इसका लॉग निकालना है। तो लॉग निकालने में 2 स्टेप हमें करने होते हैं। एक हमने उसका करैक्टरिस्टिक देखना होता है और दूसरा हमने उसका मेंटीसा निकालना होता है। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन होती है, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पोजीशन के दरमियान में नंबर ऑफ़ डिजिट आपने काउंट करने हैं। तो वो 1 डिजिट है। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, 1। ये मैं 3.2 में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ कि करैक्टरिस्टिक आपने कैसे देखना है। अगर फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर डेसिमल रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है तो करैक्टरिस्टिक जो है वो
1 होगा। ठीक है, एक है ना, 1 डिजिट है तो -1 होगा। अगर इस तरफ होता तो फिर +1 होता। अब इसका हम मेंटीसा भी देखेंगे। अभी टेबल से हम इसका मेंटीसा देखते हैं। पहले करेक्टरिस्टिक दोनों के देख लें, अब इधर देखते हैं। इधर रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो 1 है डिजिट, तो 1 के बाद हमने लगा दिया। और डेसिमल पोजीशन इस तरफ है, तो डेसिमल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कितने डिजिट हैं? 1। तो करेक्टरिस्टिक इसका +1 होगा। यहाँ पे राइट साइड पे था, लेफ़्ट साइड पे था तो -1, इसका डेसिमल राइट साइड पे है तो +1। अब हम इसका मेंटीसा निकालेंगे। तो टेबल बुक से हम निकालते हैं इसका। ये मेरे पास फ़िलहाल टेबल नहीं मुझे मिला, तो हम इसका मेंटीसा देखते हैं। 81 को 7 में, ये आपकी बुक के पीछे भी टेबल बुक बनी हुई होती है, तो वहाँ से देखें। 81 को 7 में 7 ये आ गया हमारा 91 22, 91 22। और एरर क्या है? 6 का। एरर कहाँ से देखना है हमने? 81 यहाँ हमने ये देख लिया, 91 22। इसी को ये एरर वाले हॉरिजेंटली वर्टिकली आप ऊपर से देखें, 6 का आपने एरर देखना है, तो 6 यहाँ पर है, तो एरर इसका है 3। ठीक है, टेबल आपको देखना आता है क्योंकि 3.2 आप कर चुके हैं। तो 81 को हमने पहले किस में देखा? 7 में, और फिर हमने उसका 6 का एरर देखा 3, तो एरर हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं 13 को 6 में। तो 13 हमारे पास इधर है, ये 13 को हमने देखना है 6 में। ये 13 और 6, 13 35 और एरर इसका 4। तो 13 का एरर 4 ये 13 एरर आ गया इसका 13। ये देखें 4 के बिल्कुल नीचे 13 के सामने, तो ये एरर 13 आ गया है, वो इसमें हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये हमने टेबल देख लिया है, इसको अब हटा देते हैं जी। अब हम इनको करते हैं इकट्ठा। ये जो करेक्टरिस्टिक है इसके ऊपर ऐसे माइनस लगाना है। ठीक है, साथ में नहीं लिखना आपने, पॉइंट। अब ये 3 इसमें ऐड कर दें, ये कितना आ जाएगा? 9 1 2 3 और 2 ये 5। ये हमने इसको इकट्ठा कर लिया। यानी पॉइंट से पहले आपने मेंटीसा लिखना है, और पॉइंट के बाद ये वाला, पॉइंट से पहले आपने ये करेक्टरिस्टिक लिखना है, और फिर पॉइंट के बाद ये वाला मेंटीसा। ये 3 जो है इस साइड से आपने इसमें 2 में प्लस किया तो ये 5 हो गया। ठीक, अब ये प्लस, इसी तरह इसको भी हम लिख लेते हैं। ये करेक्टरिस्टिक 1 है, पॉइंट के बाद अब मेंटीसा लिखेंगे। ये देखें, ये भी ऐड कर लेते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8, 3 और 1 4 3 1। ये हमने ऐड करके ये लिख लिया। ठीक है, अब दोनों लॉग हमने निकाल लिए। ये आपने कैलकुलेटर से नहीं निकालना, इसको आपने टेबल से ही देखना है। चाहे आप बुक के पीछे वाली टेबल से देखें या अपनी जो बुकलेट होती है टेबल की, लॉगरिथम की, वहाँ से देखें, लेकिन देखना आपने टेबल से। ठीक है, जब आप इस तरह से दोनों के लॉग निकाल लें तो अब आपने क्या करना है, इसके करेक्टरिस्टिक दोनों के अलग अलग यहाँ पर इकट्ठे कर लेने। इसका -1 है, इसका +1 है, वो मैंने अलग से इकट्ठा कर लिया। प्लस अब हम इसके मेंटीसास को करते हैं इकट्ठा। 0.9125 प्लस 0.1348। ठीक है, ये मेंटीसास को प्लस किया है और ये करेक्टरिस्टिक को, तो ये तो कट गया, हो गया 0। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं कैलकुलेटर से। ये हाँ जी, क्या है ये? इसका 0.9125 प्लस करना है 0.1348। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। क्या हुआ, दोबारा से देख लें।
0.9125 प्लस 13.1348, ठीक है। ये प्लस करके आ गया है 1.0473, ठीक है। ये देख लें 1.0473, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब इसके साथ जो करेक्टरिस्टिक है वो तो ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी में भी ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.0473। ये हमने क्या किया अभी तक, लॉग ऑफ एक्स निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा एक पार्ट हो गया, यानी हमने लॉग ऑफ एक्स निकाल लिया है। अब हम इसका एंटी लॉग वाला प्रोसेस करेंगे और उसके लिए हम इसका जो है ऑपोजिट प्रोसेस जो हमने किया था जब हमने 3.2 की थी, यानी वहाँ पे वो लॉग ऑफ एक्स देते थे और फिर कहते थे बताइए ये किसका लॉग ऑफ निकला हुआ है, तो हमें वो एक्स फाइंड करना होता था। तो हम यहाँ पे सपोज करते थे कि लेट लॉग ऑफ एक्स इक्वल दिस, लेकिन अब हमने लॉग ऑफ एक्स खुद निकाला है, तो अब यहाँ से हम करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग करेंगे। तो देखें पॉइंट से पहले वाला, अगर लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ हो तो पॉइंट से पहले वाला क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के बाद क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो यहाँ पे लिखें वेयर करेक्टरिस्टिक इज़ 1 एंड मेंटिसा इज़ 0.0473, ये मेंटिसा है, यानी इस लॉग ऑफ एक्स में ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। तो अब हमने क्या करना है, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके हमने एंटी लॉग अप्लाई कर लेना है। लॉग ऑफ एक्स एंटी लॉग ऑफ जो मेंटिसा था उसका एंटी लॉग लेंगे 0.0473, क्योंकि मेंटिसा ही हमने टेबल से देखा था ना, तो अब इसी का एंटी लॉग टेबल से देखेंगे। तो ये लॉग जो है एंटी लॉग से कैंसिल हो गया और हमारे पास एक्स आ गया। बच्चे यहाँ भी बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं, इस पूरी वैल्यू पे एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं, यानी इस पूरे पे, और फिर वैसे ही देखते हैं जैसे हमने लॉग देखा था, यानी 10 को 4 में और 7 का एरर, यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले आप इसमें से करेक्टरिस्टिक अलग कर लें, मेंटिसा अलग कर लें, फिर मेंटिसा के ऊपर एंटी लॉग आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम एंटी लॉग का टेबल खोलते हैं और उसमें से एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे। अब एंटी लॉग हमने 0.4 का 7 में देखना है, तो 0.4 जी ये है 0.4, 0.4 को 7 में ये आ गया 1114 प्लस 3 का एरर, ये 3 का एरर आ गया है 1 प्लस 1, ये 1 हमने एरर ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 1114 4 और 1 5, ठीक है। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी एंटी लॉग जो है वो हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है वापस, किसको देख के, इस करेक्टरिस्टिक को देख के जो हमने अलग किया था, ठीक है। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 है, तो 1 करेक्टरिस्टिक कब होता है, ये आपने थोड़ा सा पहले रिवाइंड करना है कि फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद तो होता है रेफरेंस, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब है राइट साइड पे कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, रेफरेंस के बाद 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज़रूर लिखें पुट डेसिमल बाय यूजिंग
करेक्टरिस्टिक 1। ठीक है, ये ज़रूर लिखा करें। तो अब हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, 11.15। ठीक है, देखें कितनी इजीली आपने और कितने थोड़ा सा देखें लेंथी ज़रूर हो गया है। अब 4 मार्क्स आपको मिलने हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे ये जाहिर होगा कि आपको करेक्टरिस्टिक देखना आता है, मेंटीसा देखना आता है, आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी आती है और आपने सारी की सारी खुद टेबल से निकाली हैं। ठीक है, तो आप ये निकालने के बाद आपने बस ये आंसर आपने लिख दिया। अब मैं इसको फिर से ज़रा एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपने पहले फर्स्ट लॉ यूज़ किया, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, उनका अलग अलग आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा देखा, फिर करेक्टरिस्टिक्स को अलग से प्लस करना है, मेंटीसास को अलग से प्लस करना है। ठीक है, ये आपका लॉग निकल आया। इसमें से फिर आपने करेक्टरिस्टिक अलग कर लेना है, मेंटीसा अलग कर लेना है। मेंटीसा पे आपने एंटी लॉग अप्लाई किया, उससे जो वैल्यू निकली है उसमें फिर आपने इस करेक्टरिस्टिक को जो हमने अलग किया था उसको यूज़ करके वापस पॉइंट लगा देना है। ठीक है, और रूल वही यूज़ करना है जो आप करेक्टरिस्टिक देखने के लिए यूज़ करते हैं, यानी रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पोजीशन से। ठीक है, इस तरह आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। जो बच्चे कैलकुलेटर से सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनका आंसर ठीक नहीं आता है, क्योंकि उसमें जहाँ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है ना, वो चीज़ कैलकुलेटर से नहीं निकलती है। उम्मीद है आपको अब ये स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसको बार बार करें। और एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन के साथ करवाऊंगी। ठीक है, तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर जो है ये 3, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। ये आप असाइनमेंट के तौर पे इसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।